सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर से यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक शनिवार रविवार को धर्म सिंधु पुस्तक, जिसमें व्रत त्योहार इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है कि किस तिथि को कैसे क्या करना चाहिए, किस तिथि की मान्यता क्या होती है। यहाँ पर जो आज की परिचर्चा में यहाँ पर दिया गया है कि अथ नक्तम, नक्त क्या है, तो इसके लिए कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कितने प्रकार से भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित, उपवास, व्रत, दान, यह 6 प्रकार के दैवीय कर्म बतलाए गए हैं। उसमें एक नक्त भी है। तो नक्त कायदे से हम किस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। नक्त व्रत में सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त वाली प्रदोष तिथि को लेना। दूसरे दिन यदि 3 मुहूर्त वाली प्रदोष व्यापनी तिथि मिलती है, वह एक देश में स्पर्श करती है, वही ग्राह्य है। कहने का मतलब यह है कि तिथि प्रधान हम व्रत तो किसी न किसी तिथि को करते हैं। वह तिथि सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त, 3 मुहूर्त का मतलब होता है एक मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो 3 मुहूर्त, 3 मुहूर्त का मतलब ये हुआ 48 में यदि हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12, 2 14, 144 मिनट। सूर्यास्त के बाद में 144 मिनट, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट बाद तक जो तिथि रहती है वही उस रोज प्रदोष में माना जाता है। यदि दूसरे दिन भी 3 मुहूर्त वाली प्रदोष व्यापनी मिलती है, वह एक देश में स्पर्श करती है, वही ग्राह्य है। तो हमें भोजन कब करना चाहिए यदि हम नक्त व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत ही करते हैं? आज के समय में नहीं, पौराणिक समय से ही प्रदोष व्रत का मान्यता आता जा रहा है। प्रदोष व्रत कब होता है? हालांकि प्रत्येक महीना में 2 तिथियों को प्रदोष व्रत किया जाता है। अब हम यहाँ पर पंचांग के सहारे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे महावीर पंचांग है जो हमारे पास में उपलब्ध है। हम इस पंचांग के पन्नों के सहारे समझने का, पुस्तक की बातों को समझने का प्रयास करते हैं वर्तमान के महीनों पर। कार्तिक शुक्ल पक्ष, भाद्र शुक्ल पक्ष, आषाढ़ कृष्ण पक्ष। अब यहाँ शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है, इसका प्रदोष व्रत समाप्त हो गया। आज रविवार है, आज चतुर्दशी तिथि भी है। आज चतुर्दशी तिथि है। तो क्या प्रदोष व्रत कब हुआ इस महीने में? जो सामान्यतः लोग लिखता है, महिलाएं करती है या पुरुष लोग भी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि शनि प्रदोष व्रतम, यह प्रदोष व्रत शनिवार को हुआ। हर व्रत का एक, हर दिन के होने वाले व्रत का एक प्रभाव अलग होता है। तिथि तो वही रहती है, तिथि तो वही रहती है। तब इस प्रदोष व्रत के दिन त्रयोदशी तिथि, त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत होता है ना संतोष जी? संतोष कुमार जी,
माइक खोलेंगे तब तो आवाज सुनाई देगी। माइक आपका बंद है। कैमरा खुल गया, माइक बंद है। चलिए कोई बात नहीं। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए, त्रयोदशी तिथि रात्रि के 12:34 तक है। त्रयोदशी तिथि रात्रि के 12:34 तक है, यानी कि सूर्यास्त होने के काफी देर बाद तक है। सूर्यास्त तो सामान्यतः 6 बजे के आसपास में होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ सूर्यास्त 6:45 हो रहा है, तो भी तो 2 घंटा 24 मिनट के बाद में तक तिथि है ही। तो यह त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत हुआ, और इसका हम भोजन कितने देर के बाद में करेंगे? तो 2 घंटा 24 मिनट के बाद में करेंगे, यानी कि 2.5 घंटे बाद में कर लेंगे, सूर्यास्त होने के 2.5 घंटे बाद में। यानी कि 6:45 के आसपास में ये हो रहा है। तो हम पारण भोजन कब करेंगे? 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे बाद यानी कि 9:15 के बाद में। 9:15 9:30। अगर 2:47 में 2:24 जोड़ दे, 2 घंटा 24 मिनट, इधर 6:47 है, तो 7 4 11 के एक हाथ में एक, और 4 2 6 1 7, तो 7 का एक, क्योंकि 60 से अधिक हो गया था, घंटा में बदल गया, 3 और 6 9, यानी कि 9:15 के बाद में हम भोजन कर सकते हैं। उससे पहले नहीं। यदि उससे पहले करते हैं तो हमारा व्रत भंग हो जाता है। ये नहीं कि शाम के समय में अपना जल्दी जल्दी में पूजा पाठ हल्का पला के जो जथा ज्ञान है ना कर लिए, फिर उसके बाद में भोजन कर लिए, और 2.25 घंटे 2.5 घंटे से पहले कर लिए, तो क्या व्रत का महत्व रहा? नहीं रहा। अब हम लोग पुनः पुस्तक पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा जा रहा है, घटिका त्रयात्मक संध्या काल को छोड़कर सूर्यास्त के बाद में भोजन करना, सायंकाल में भोजन। अब सायंकाल में, यहाँ संध्या काल का मतलब ये हुआ प्रदोष के समय में क्या क्या वर्जित है। संध्या काल में यानी कि प्रदोष के समय में भोजन करना, सोना, मैथुन, पढ़ना वर्जित होने से। अगर प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो कुछ पढ़ना लिखना भी है तो ना पढ़ें। खास करके वैदिक वेद का अध्ययन न करें। यति पुत्र रहित, मृत पत्निक। अब जिसको पुत्र नहीं है, मृत पत्निक, यानी कि वैसे पुरुष जिनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, विधवाओं को, वैसी महिलाएं जिनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, को सायं व्यापनी तिथि में दिन के 8वें भाग में भोजन करना। क्योंकि इन सबको रात्रि में भोजन करने का निषेध है। कौन कौन व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं कर सकता? तो जिसको पुत्र नहीं है, वह रात्रि में भोजन करने के अधिकारी नहीं है इस पुस्तक के आलोक में। मृत पत्निक, यानी कि जिसकी पत्नी नहीं हो या जिसके पति नहीं हो, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। और वे यदि प्रदोष व्रत करते हैं तो सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लें। 8वें पहर में यहाँ लिखा जा रहा है, इस सायं व्यापनी तिथि में, यानी कि शाम के समय में प्रदोष काल के लिए जो तिथि बन रही है, हम करेंगे व्रत, लेकिन रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। हम सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेंगे। तो सूर्यास्त होने के कितने देर पहले भोजन कर सकते हैं? तो सामान्यतः दिन कितने घंटे का होता है? सुरेंद्र कुलकर्णी जी, सुरेंद्र कुलकर्णी जी नहीं बोल रहे हैं। हाँ संतोष जी, जी अब गुरुदेव आपकी प्रणाम। बात क्या? जी गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत प्रयास प्रयास खुला है गुरुदेव। खोले रखिएगा। मनीषा जी भी जुड़ी हुई हैं, तो ये तो आज पहली बार शायद जुड़ी हैं, इसलिए हम नहीं नाम पुकार रहे हैं। जी गुरु जी नमस्ते, पहली बार जुड़ी हूँ मैं।
हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बने रहें और सुने। तो जिसके पति या पत्नी नहीं है, मतलब इन्हें वो भोजन कब करे? प्रदोष व्रत करना है तो क्या वह रात्रि में भोजन करेंगे? तो नहीं करेंगे। यदि रात्रि में भोजन करते हैं तो व्रत भंग होता है इस पुस्तक के आलोक में। तो वे कब कर लें? तो सूर्यास्त होने के 1 घंटा पहले से लेकर सूर्यास्त होने तक। यदि अब यहीं पे 6:47 में सूर्यास्त हो रहा है तो 5:47 से लेके 6:47 के बीच में ही भोजन कर ले। 6:47 नहीं करे, इसको 6:40 ही रख ले, इसको 6:40 समय में। कैसे हैं कैलाश जी? प्रणाम गुरुदेव, अच्छे हैं गुरुदेव। चलिए ठीक है। तो रात्रि में भोजन करने का निषेध है। किसको किसको रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए? तो जिसको पत्नी नहीं है, जिसके पति नहीं है, जिसको पुत्र नहीं है, यति इत्यादि को रात्रि में भोजन नहीं करना है। इसी प्रकार सूर्य संबंधी नक्त भी सायं व्यापनी तिथि में ही भोजन करना चाहिए। यदि दोनों दिन प्रदोष में तिथि मिलती है तो पर तिथि में नक्त करना। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि 2 दिन किसी खास तिथि को प्रदोष व्रत करना है और 2 दिन संध्या काल में यानी प्रदोष के समय में तिथि मिल रही है तो पर दिन में नक्त करना, यानी कि दूसरे दिन में करना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए, यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापनी तिथि के अभाव में कभी कभी ऐसे होता है कि तिथि तो त्रयोदशी है, वो तो होना ही है, लेकिन प्रदोष के समय में तिथि नहीं मिलती, प्रदोष के समय में तिथि नहीं मिलती है, तो दूसरे दिन वाले तिथि में। अब इसको हम लोग पंचांग के सहारे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर तो खैर इस महीने में मिल गया है, अब आने वाले महीनों में देखें कि प्रदोष के लिए क्या कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर त्रयोदशी तिथि रात्रि में 8:31 है तक है, यानी कि सूर्यास्त के बाद तक है, तो यह तो मिल गया। अगले महीने में देखते हैं, अगले पक्ष में। अब यह त्रयोदशी तिथि देखिए, जो सोमवार को है, दिन में ही समाप्त हो जा रही है। तो क्या अब इस रोज करेंगे या उससे पहले वाले दिन करेंगे? तो जिस रोज प्रदोष के समय में संध्या कालीन में मिलेगा उसी रोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर प्रदोष व्रत लिख दिया गया यहाँ पे, यानी कि पहले दिन जो मिला है वही, क्योंकि दूसरे दिन तो त्रयोदशी तिथि तो है, लेकिन प्रदोष के समय में त्रयोदशी तिथि नहीं है, इसलिए रविवार को ही हो गया। तो इससे स्पष्ट क्या होता है? इससे स्पष्ट यह होता है कि यह जो धर्म सिंधु पुस्तक है, पूर्व में भी बताया गया, अभी भी लिखा जा रहा है कि जिस तिथि में जब पूजा करना हो, जिस तिथि में जब पूजा करना हो, उस समय जब वह तिथि मिल रही हो तो ही करना चाहिए, वहीं करना चाहिए। अब द्वादशी तिथि में सूर्योदय तो हो रहा है, जो दिन के 1:57 तक है, यानी कि दिन में लगभग 2 बजे तक है, और प्रदोष व्रत होता है, प्रदोष व्रत होता है। कैलाश बत्सी जी, यहाँ पर आपके प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, क्योंकि आप भी कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं। कैलाश वत्स जी, जी गुरुदेव। हम लोग पुस्तक में यह भी पढ़े हुए हैं कि जिस तिथि में सूर्योदय होती है वह तिथि दिन भर रहती है। मान्य होती है। हर चीजों में व्रत सुज्ञाने सुदाने सु, हम लोगों ने पढ़ा है ना। जी गुरुदेव। तो फिर तो यहाँ पे द्वादशी तिथि में सूर्योदय हुआ दिन के 2 बजे तक रहा द्वादशी तिथि। तो यदि यह जी दिन भर मान्य है तो फिर जो तेरस तिथि को, जैसा कि मनीषा जी ने भी अपना सहमति दिया है कि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है, तब तो इस दिन नहीं होना चाहिए।
जी गुरुदेव, लेकिन तिथि तो 2 बजे के बाद लग गई गुरुदेव, तेरस। हाँ, तो तिथि 2 बजे के बाद में तेरस लग गई, इसलिए हम व्रत कर ले रहे हैं। तो फिर यहाँ इस बात से शिक्षा क्या मिलती है? यहाँ पे तो पंचांग भी हम लोगों ने देख लिया कि द्वादशी के दिन ही प्रदोष व्रत हो गया। तो क्या शिक्षा मिली? तो शिक्षा यह मिलता है कि जिस तिथि को हम व्रत कर रहे हैं और जिसका पूजन का समय जो बतलाया गया है, वह समय जब मिल रहा हो हम तब व्रत करेंगे। तो यहाँ द्वादशी तिथि को ही रात्रि में प्रदोष के समय में सूर्यास्त के बाद में त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए त्रयोदशी की मान्यता उसी दिन हो गई। हम व्रत उसी दिन कर लेंगे, व्रत उसी दिन कर लेंगे। तब तो वह जो सूत्र है, वह जो श्लोक है कि जिसमें यह बतलाया गया है कि जो तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि दिन भर मान्य होता है, इसका तो खंडन हो रहा है ना। खंडन हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। हुआ। तो उसका भी खंडन नहीं हुआ। खंडन यह हो गया, हम लोग को शिक्षा यह मिलती है कि जिस तिथि में जो काम करना हो और काम का समय जो निर्धारित हो, वह जितने देर पर मिलता है। अगर मान जाए कि प्रदोष के लिए यह नियम है कि सूर्यास्त होने के बाद संध्या बेला में शिव जी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है, विशेष मनोकामना की प्राप्ति होती है संध्या काल में। त्रयोदशी तिथि भी हो, संध्या काल भी हो, तो चाहे वह सुबह से द्वादशी तिथि ही क्यों नहीं रही हो, यानी कि समय व्यापनी तिथि की प्रधानता हो गई ना यहाँ पे। यहाँ पे समय व्यापनी तिथि की प्रधानता हो गई। चलिए, अगर दोनों दिन में प्रदोष व्यापनी तिथि के अभाव में पर तिथि यानी कि अगले दिन, अगर 2 दिन है, अगर एक दिन रात्रि में शुरू हो रहा है 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, यानी कि प्रदोष के समय के बाद में तिथि की शुभारंभ हो रही है, और फिर अगले दिन प्रदोष शुरू होने से पहले यानी कि सूर्यास्त होने से पहले ही तिथि समाप्त हो जा रही है, तो अगले दिन ही किया जाएगा। व्याप्त तिथि में परा ही लेना। वैसव्य प्रदोष में एक देश व्याप्त होने वाली तिथि में यदि पूर्वा तिथि अधिक हो तो पूर्वाभिग्राह्य है। यहाँ पूजा और भोजन के लिए पर्याप्त तिथि का रहना ही आधिक्य कहलाता है। पूजा और भोजन के लिए पर्याप्त तिथि का रहना ही आधिक कहलाता है। चलिए, अब इसके बाद में अथ नक्त बनते रविवार आदि दोषा भाव। नक्त व्रत का भोजन वैध है, अतः सामान्य रविवार संक्रांति आदि में भी रात में ही करना। रविवार आदि के रात में भोजन का निषेध तो राग प्राप्त भोजन के लिए है। एकादशी उपवास के बदले जो नक्त व्रत है उसी दिन करना। ये जो व्रत के जो 5-6 कायदे बतलाए गए हैं, 8 कायदे बतलाए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया और हम लोगों ने समझा। अब यहाँ पर अयाचित व्रत क्या है, इसके बाद में व्रत की परिभाषा भी लिखा गया है कि व्रत का परिभाषा क्या है, हम व्रत कहते किसे हैं, इसके बारे में भी समझें। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि दिन रात में होने वाले अयाचित का उपवास ही इतना निर्णय है। पितृ संबंधी अपराहन व्याप्ति तिथि व्याप्ति का निर्णय उन उन प्रकरणों में कहेंगे। एक भक्त नक्त अयाचित और उपवास की पारणा पहली तिथि में किए हुए पारण के दूसरे तिथि के अंत तक पारण, दूसरे तिथि के अंत में पारण करना। 3 पहर से आगे जाने वाली तिथि में प्रातः काल पारणा होती है, ऐसा माधव का मत है। अब पारण के लिए कहा गया है कि
जिस तिथि की प्रधानता में व्रत आप करते हैं, बहुत से व्रत होते हैं वह तिथि प्रधान होता है, बहुत से व्रत तिथि प्रधान होते हैं। और बहुत से व्रत दिन प्रधान होते हैं। बहुत से व्रत दिन प्रधान होते हैं कि रविवार है, रविवार को रविवार व्रत करेंगे, जैसे सूर्य देव का व्रत हुआ, वह दिन प्रधान है या तिथि प्रधान है? दिन प्रधान रहेगा गुरुदेव। दिन प्रधान है। तो यहाँ पर हम सबों को अपने विवेक के अनुसार, गुरुजनों से मिले हुए शिक्षा के आधार पर हम सबों को व्रत को समझना चाहिए कि व्रत तिथि प्रधान है या दिन प्रधान है। यदि दिन प्रधान है तो अगले दिन सूर्योदय के बाद हम पारण कर सकते हैं। एक, यदि व्रत तिथि प्रधान है तो तिथि के समाप्ति होने पर ही पारण करना चाहिए, ऐसा मान्यता भी है, लोग करते भी। जैसे कि ये जो जितिया पर्व है, जितिया पर्व जो महिलाओं का होता है, जी गुरुदेव। वो तो तिथि प्रधान है। जी जी। तो जब तक तिथि की समाप्ति नहीं होती, अष्टमी तिथि की समाप्ति नहीं होती, तब तक क्या महिलाएं पारण करती है? नहीं। नहीं करती है। तो व्रत की प्रधानता देखे कि दिन के अनुसार, दिन आधारित व्रत है या तिथि आधारित व्रत है। नियम भी है, इसी पुस्तक में आगे हम लोग पढ़ेंगे, व्रतांते पारणम तिथ्यंते पारणम। व्रत का अंत हो जाए और तिथि की भी समाप्ति हो जाए तो व्रत को पारण करना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पर व्रत की परिभाषा के बारे में बतलाया जा रहा है। स्त्री और शूद्रों को 2 रात्रि से अधिक उपवास करने का अधिकार नहीं है। दो रात्रि से अधिक उपवास करने का अधिकार नहीं। पति की आज्ञा के बिना व्रत और उपवास का अधिकार नहीं। उपवास के दिन काठ से दांत को न धोना, पत्ते आदि से अथवा 12 कुला करके जल से दंत धावन करना, उपवास आदि व्रतों का संकल्प जल से भरे ताम्र पत्र को लेकर उत्तराभिमुख होकर प्रातः करें। अब यहाँ पर जो 2-3 लाइन हम लोगों ने पढ़ा, इसका स्पष्ट है कि हालांकि जो यहाँ पर मना किया गया है कि व्रत महिलाओं को 2 रात्रि से अधिक नहीं, लेकिन ऐसे अक्सर देखा जाता है, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हम जितने लोगों को हमने देखा है, जितने समाज को मैंने पहचाना है, जाना है, हर समाज में, हर परिवार में महिलाएं ही ज्यादा व्रत करती हैं। महिलाएं ही ज्यादा व्रत करती हैं, पुरुष लोग उतने नहीं करते। पुरुष लोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि महिला को व्रत करना है तो पुस्तक के आलोक में अपने पति से, घर के मुखिया से विचार विमर्श कर उनकी अनुमति लेकर व्रत करना चाहिए। व्रत यदि करना है तो व्रत के दिन से 1 दिन पहले, व्रत से 1 दिन पहले हमें सुबह के समय में नहा धोकर, हाथ में जल लेकर, यहाँ तो ताम्रपात लिखा हुआ है, यदि उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो हाथ में जल ले और संकल्प करें कि मैं अपने घर, अपने परिवार, चाहे फलाने कार्य हेतु इस व्रत को मैं नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, अपने ज्ञान के अनुसार करने का संकल्प लेता हूं। और जब 1 दिन पूर्व में संकल्प ले ले, उस समय से लेकर जब तक व्रत की समाप्ति नहीं होती है, अनावश्यक वार्तालाप न करें, अनावश्यक काम न करें, दैनिक जरूरी कार्य करें। साथ में जितना समय मिलता है, जिस अभिलाषा से, जिस संकल्प के लिए आप वह व्रत कर रहे हैं,
वह उस विषय वस्तु की मन में इच्छा रखते हुए जिस भगवान से संबंधित व्रत है, जिस देवता से संबंधित व्रत है, उस भगवान का, उस देवता का मनन चिंतन स्मरण करते रहे। मुख्यतः यही नियम। अब इसके बाद में जो लिखा जा रहा है, एक मिनट।